क्रिस्टल की चमक धीरे धीरे शांत होती है। लेकिन अब आर्यन के मन में सवालों का सैलाब आ चुका था। क्या वह सच में दशरथ ग्रह का वारिस है? क्या उसमें कोई खास शक्ति है? राहुल और मीरा अब इस सच्चाई को नकार नहीं सकते थे। वे आर्यन के साथ उसके चाचा के पास दोबारा गए। इस बार चाचा ने उन्हें एक और राज बताया। दशरथ के लोग पृथ्वी पर छिपे हुए हैं, लेकिन उन्हें जगाने के लिए आर्यन को अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। आर्यन को समझ नहीं आता कि वह यह कैसे करेगा। तभी चाचा उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाते हैं, एक प्राचीन गुफा, जहां दशरथ ग्रह से लाई गई कुछ पवित्र चीजें सुरक्षित रखी गई थीं। वहां दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही आर्यन उसे छूता है, दीवारों पर नई चमक फैलने लगती है और अचानक एक होलोग्राम जाग उठता है। आर्यन दशरथी, तुम्हें अपनी शक्ति पाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी, मन, शरीर और आत्मा की। केवल वही जो खुद को पहचान लेता है, सच्चा उत्तराधिकारी बन सकता है। अब आर्यन को अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार होना था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक जबरदस्त झटके से पूरी गुफा हिलने लगी। क्या यह कोई जाल था? क्या कर्लिस ने उनका पता लगा लिया था? गुफा की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और भारी पत्थर गिरने लगे। आर्यन, राहुल और मीरा किसी तरह बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, सामने कर्लिस की सेना खड़ी थी। काले कवच पहने सैनिकों की आंखों में खून का प्यास था। कर्लिस खुद आर्यन के सामने आया। तो ये रहा दशरथ ग्रह का अंतिम वारिस। बहुत समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये क्रिस्टल अब मेरा होगा, कर्लिस ने कहा, और उसके हाथ से काली ऊर्जा निकली, जो सीधा आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी चाचा ने चिल्लाकर कहा, क्रिस्टल को थामो, यही तुम्हारी शक्ति को जगाएगा। आर्यन ने बिना सोचे समझे क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसमें से नीली रोशनी निकली और आर्यन का पूरा शरीर उससे घिर गया। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हल्का हो गया हो, जैसे हवा में तैर सकता हो। क्या यह उसकी शक्ति का पहला संकेत था? आर्यन ने अपने हाथ उठाए और बिना जाने ही उसने कर्लिस की काली ऊर्जा को रोक दिया। कर्लिस चौंक गया, लेकिन वह फिर से वार करने के लिए तैयार था। क्या आर्यन इस लड़ाई को जीत पाएगा? क्या वह अपनी अगली परीक्षाओं का सामना कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दशरथ के बचे लोग अब भी पृथ्वी पर कहीं छिपे हुए हैं?